एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 2023 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री में। हम ऐसे धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे। आज हम हिस्ट्री में देखेंगे जितने बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 में आए हैं और बीपीएससी पीसीएस में जितने भी आए हैं सारे देख लेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। देखो इसका आंसर तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने, याद रखिएगा, आयोग ने माना है कि घोड़ा घोड़ा जो है इससे परिचित नहीं थे। आयोग ने जिसको माना है हम उसको बता रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो कौन करता था? तो राजगृह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजगृह करता था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये देखो बौद्ध और जैन धर्म से और शैव धर्म से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। पहला इसमें दिया है फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। फायान की बात, फायान देखो हर्ष के टाइम पे थोड़ी आया था। वेनशोंग जो था वो हर्ष के टाइम पे आया था, याद रखिएगा। और फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। वेनशांग चीन एक बौद्ध भिक्षु था, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो ये जस्ट उल्टा दिया। ये जो था ना फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। वेनशोंग जो था ये किसके टाइम पे आया था? तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। अगला हमारा बोधिस्ट जो है पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये जो है ना ये स्थित है अजंता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अजंता में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब मौर्य, देखो ये आया था बीपीएससी स्कूल टीचर जो पेपर 2 में आया था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कहाँ पे थे कौटिल्य? कौटिल्य तक्षशिला में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये अगला क्वेश्चन है, ये विविध से आया हुआ है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीतिशार किसने लिखा था? कामंत ने। याद रखिएगा कामंत ने जो था नीतिशार को लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको सूची को मिलाना है। देखो सूची 1 को सूची 2 से चरक जो थे, याद रखिएगा चरक जो थे ना ये चिकित्सा से संबंध थे। पहले का जो हो गया वो 2 हो गया, पहले का कौन हो गया? 2। देखो अगर आप ना ऑप्शन से अगर करना चाहो, कट करना चाहो, तो ये देखो कट हो गया क्योंकि किसी में भी पहले का जो ए का दूसरा किसी में नहीं है। तो पहला का जो हो गया वो 2 हो गया। ब्रह्मगुप्त गुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे, याद रखिए। बारहमिहिर कौन थे? बारहमिहिर ज्योतिष थे। विशाख दत्त कौन थे? नाटककार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हुआ, याद रखिएगा। अब मध्यकालीन से देखते हैं क्वेश्चन जो आए थे। दिल्ली सल इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा बलबन ने। इसका राइट आंसर है बलबन ने। बलबन ने शुरू की थी। इसने सजदा और पेबोस को भी शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है देखो ये बीपीएससी स्कूल टीचर में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे? याद रखिएगा इब्ने बतूता मोरक्को के थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखो यहाँ पे सल्तनत कालीन से आता है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासन काल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का, तो ये कर्नाट राजवंश के टाइम पे हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 15वीं 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से है। नाथपंथी सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है फुतूहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वरदास नागर ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर सूरत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि देखो भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? मतलब कौन कौन से कारण थे ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, नहीं। क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ऐसा नहीं है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, हाँ ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 और 4 सही है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है मराठा राज्य और संघ से है।
अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। अष्ट प्रधान क्या था? तो ये मराठा प्रशासन में था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था, इसको याद रखिएगा। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान कौन होता था? राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य, अमात्य कौन होते थे? वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीश या जिनको बोलते थे वर्तमान गृह मंत्री की, मतलब जैसे उस टाइम पे जो होते थे वाकिया नवीस, वर्तमान में वो किससे कंपेयर हो सकते हैं? गृह मंत्री से, ये याद रखिएगा। अब आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। इसमें दिया है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि। देखो 1965 में ना, देखो पहले तो बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद 1965 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आप लोग बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? कब किया था इन्होंने पटना में? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 में अपना फैक्ट्री या फिर कारखाना आप कह सकते हो स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये स्कूल टीचर में आया हुआ था क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवनिर्णीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था ना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के टाइम की बात है। इस पूछ रहा है इसमें विफलता के कारण क्या थे? अंग्रेजों की सैन्य की श्रेष्ठता, ये भी सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का बहाव, सबने समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त तो सभी। अगला है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वी.डी. सावरकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह जो था इसको किसने कहा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? तो वी.डी. सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर ने। अगला देखो, ये भी वीपीएससी स्कूल टीचर में आया हुआ था। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ह्यूरोज ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कहीं से भी ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो अन्य जन आंदोलन, देखो यहाँ से दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जन आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? मतलब कि बहावी आंदोलन, जो अगर मतलब कि लंबी दाढ़ी रखता था उस पर कर लगाया जाता था, तो ये बहावी आंदोलन से संबंधित था। और इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद थे, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा कोई भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। देखो इसमें दिया है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया हुआ ऑप्शन जो है इसमें पूछ रहा है कौन सा सही। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ये भी सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो हुंकार के जो लेखक है ना, हुंकार जो पत्रिका थी ना, इससे संबंधित यमुना कारजी थे, राहुल साकृत्यायन थे, सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में 1 से अधिक। देखो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल साकृत्यायन इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है पाकिस्तान आर दी पार्टिसिपेंट ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला, इसने लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था, हाँ ये है, लिटन जो था उसके द्वारा ये मतलब अधिनियम किया गया था। दूसरा, इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाने लगा था, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह जो बायोग्राफी थी इसके लेखक कौन है? काली किंकर दत्त, याद रखिएगा, काली किंकर दत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी, मतलब कौन है? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री। देखो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसने लिखा था? इसको लिखा किसने? तो धर्मपाल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मपाल ने लिखा था।
अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया? तो इन्होंने अपनी पुस्तक, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार शम रेमेन्सेन्से पुस्तक के लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक्ट, चंपारण आदि इन्होंने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्म में कौन सा सुमिलित नहीं है? हमें ये बताना है इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसको दादा भाई नौरोजी ने नहीं इसका कुछ किया था। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं और इंडियन स्पेक्टेटर के जो संपादन थे वीएम मालावारी ने 20 वर्षों तक इनका किया था। तो पहला तो गलत हो गया और इसका भी ये भी गलत हो गया। यंग इंडिया के तो ये सही, इसमें गलत ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। यंग इंडिया के तो महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही, हमें ये बताना है। देखो पहला जो है ना, ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब लेखन किया था, नहीं ये नहीं किए थे। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह में, देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। देखो दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक चीज़ याद रखिए, ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसान विद्रोह एवं आंदोलन, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था, ये बताना है। तो इन्होंने पता है क्या किया था, इन्होंने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये कब हुआ था? 1918 में, इसको याद रखिएगा। अगला है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सन्यासी। अगला है, गांधी जी को विशेष रूप में चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला, याद रखिएगा। चंपारण में अगर जो गांधी जी आए हुए थे, इनका जो सबसे पहला जो सत्याग्रह था चंपारण से ही इन्होंने शुरू किया था, और इनको इन्वाइट किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार और बंगाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार और बंगाल में हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इसको मिलान करना है, मिलान करने के लिए आया हुआ है। देखो, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये कहाँ पे था? चंपारण में था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण का था। इनको इनवाइट किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। देखो, नील के पौधे को लगाने वाले आंदोलन ये कहाँ पे था? चंपारण में, चंपारण में था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये याद रखिएगा। और ये इनको किसने इनवाइट किया था चंपारण के लिए? राजकुमार शुक्ला ने। खेतिहर सत्याग्रह ये खेड़ा में था। तो पहला हो गया, देखो ए का कौन हो गया? ए का दूसरा हो गया, और बी का कौन हो गया? तीसरा हो गया। कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह ये अहमदाबाद, ये पहला हो गया। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गांधी जी ने, तो फोर्थ हो गया। तो 2314 किसमें है? 2314 ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे महात्मा गांधी जी के साथ? तो इनके साथ देखो नरहरि पारीक थे, महादेव देसाई थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित आंदोलनों में से आंदोलन जो हुआ था किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा? तो बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, तो इसका किसने वो नेतृत्व किया था? तो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो ये कब? मई, जून, नवंबर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ना फरवरी में हुआ, ना नवंबर में, ना मई में। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये मार्च में हुआ था, 4 मार्च 1918 को हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो कौन थे? इरविन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरविन थे।
अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इसमें दिया निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931 में, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। अगला है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। ये उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लाजपत राय जो थे उनका ये विचार था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत मतलब अग्रहित किया गया था या मांगा गया था? तो लाहौर का अधिवेशन 1929 को, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पटना में 1934 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, ये भी याद रखिएगा। अब मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन से जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो किस वीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहाँ पे किया था? तो पूना में किया था। इनका एक कोटेशन याद रखिएगा, काफ़ी टाइम आज मतलब आ चुका है, यही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने ही बोला था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधि से लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो किस? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट से है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी? उनकी जो मांगे थी ना वो थी, इस पे जो पहला हुआ है राजस्व में कमी, ये तो सही है। बेगार का उन्मूलन, ये भी सही है। अगला जो हमारा है वो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहरों का प्रवेश, हाँ ये भी ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में 1 से अधिक है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? जो पूना पैक्ट था ना उसका उद्देश्य था, देखो पूना पैक्ट जो था ना ये 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। उन्होंने क्या हुआ था इसमें? दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसका उद्देश्य यही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से जो क्वेश्चन बना था वो देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित जो क्वेश्चन आया था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट ब्रिज से संबंधित लॉर्ड लिटन नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त, 25 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। उन्होंने कब दिया था? याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को इसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है और इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने 11 अगस्त को दिया था। अब विविध से जो क्वेश्चन आया तो उसको देखते हैं हम। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? कौन थी? तो अरुणा आशफ अली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें मिलान करना है, हमें इसमें मिलाना है। देखो भारत सेवक समाज मतलब ये किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। पहले का हो गया हमारा दूसरा, पहले का हमारा क्या हो गया? दूसरा, याद रखिए पहले का दूसरा। बी तत्व बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हो गया। आत्मीय सभा, अब देखो आत्मीय सभा किससे संबंधित है? आत्मीय सभा जो था ना ये किससे संबंधित था? तो ये राम मोहन राय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई ये कर्नाटक से थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखो इसे मिलान करना है यानी क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। देखो सबसे पहले होम रूल आंदोलन आप लोग याद रखिएगा 1916 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले सूरत विभाजन। देखो ऐसे भी आप देख सकते थे, 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बचे। सबसे पहले 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार
1909 में आया था, ये भी याद रखिएगा 1909 में। तो ये तो दोनों कट गए, अब ये चौथा है ना। उसके बाद देखो अब पूरा हम देख ही लेते हैं। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और ये जो था हमारा होम रूल 1916 में था, ये याद रखिएगा। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा सही है। लॉर्ड मेयो, देखो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसने केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था ये, हाँ इसके टाइम पे। प्रांतीय सरकारों के जो कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, हाँ। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों को की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1 2 3 सभी सही, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इंडिया गेट जो है वो नहीं है, बाकी कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखो इनके बारे में इसमें कौन सा सत्य है ये बताना है। देखो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये तो सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उनका जो देहांत है 1956 में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया है। तो अश्विनी कुमार दत्त इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें मिलान करना है। देखो ये जो दिया है ना, ये आपको क्लास 9th का है, क्लास 9th का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का ये मतलब कि है टॉपिक, ये मतलब उसमें दिया है इन्होंने, हिस्ट्री में भी है, इसको याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल ने लोकतंत्र का नारा दिया था जब उसके आपातकाल लगा था भारत में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब जनता दल के लोगों ने ये बोला था लोकतंत्र बचाओ चुनाव के टाइम पे। जोतने वालों की भूमि क्या कहलाती थी। जोतने वालों की भूमि वारमा मोर्चा थी, इससे संबंधित वारमा मोर्चा था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किसने बोला था। एनटी रामा राव। तो ये 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब यहाँ से तो हमारा ये भूगोल शुरू हो जाता है भारत का। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, तो अगर आप वीडियोस आगे का देखना चाहते हैं ऐसे जो प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक वाइज, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे के वीडियोस कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।